Hello students, let's start chapter number 10, Force, Work and Energy. In this chapter, we will be covering the topics force, work, simple machines and energy. What is force? In our daily life, we do many activities which includes picking up things, pushing, pulling, moving, etc. All these activities need force. A push or pull that can change the state of motion of an object is called force. हमारे रोज की लाइफ में हमारे रोज की जिंदगी में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जैसे चीजों को उठाना, पुश करना, चीजों को धक्का देना या फिर खींचना या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब हमें ताकत लगानी पड़ती है। एक पुश या पुल मतलब पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब खींचना। एक पुश या पुल जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट चेंज हो जाए, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगाएं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी जो चल रहा है, अगर हम उसको और ताकत से पुश करें तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखा हुआ है, हम फोर्स से उसे हिला सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और फोर्स की मदद से हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की दिशा भी चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। वह फोर्स जो कि हमारे हम जिनका जिसको लगाने के लिए वह ताकत जिसको यूज करने के लिए हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मतलब हमारे मसल्स के द्वारा लगाई गई ताकत किसी भी चीज को मूव करने के लिए या पुल करने के लिए, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज यूज टू पुश, पुल और लिफ्ट थिंग्स। इस फोर्स से हम चीजों को धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं अपनी तरफ या फिर उठा सकते हैं। Second is gravitational force, the force that pulls the objects downwards towards the center of the earth is called gravitational force or force of gravity. कोई भी एक ताकत या एक फोर्स जिससे कि कोई भी ऊपर फेंकी हुई चीज, ऊपर फेंकी हुई वस्तु वापस नीचे आती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो किसकी वजह से नीचे आती है? ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे आती है। ऑल द थिंग्स विच आर थ्रोन इन एयर कम बैक टू अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। क्योंकि जो पृथ्वी है, हर एक वस्तु जो ऊपर फेंकी गई है उसे अपने सेंटर में अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ खींचती है। थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स। Whenever two surfaces are in contact, they rub against each other and try to stop the movement of other. जब भी कोई से भी दो सरफेसेस कांटेक्ट होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे से वो रब करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक दूसरे का मूवमेंट रोकने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। फ्रिक्शन स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो धीमा हो जाता है या फिर रुक जाता है। इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन, एनीथिंग दैट स्टार्टेड मूविंग वुड नेवर स्टॉप। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी चीज अगर वो चल रही है तो वह नहीं रुक सकती थी। स्मूथ पर सरफेसेस हैव लेस फ्रिक्शन while रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन। जो सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ होते हैं उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, और जो रफ सरफेसेस होते हैं उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होता है। जैसे आपने रोड देखी होगी, कोई भी रोड जो रफ होगी, कोई भी सड़क जो ज्यादा रफ होगी, ज्यादा उबड़ खाबड़ होगी, वहां पर हमारी जो स्पीड होगी व्हीकल की वो कम हो जाएगी क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा। When you rub your hands together, you feel the resistance due to friction. By rubbing our hands together, we are doing the work. The result of this work is the production of heat. जब हम अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, तो हम एक तरीके का उसके बीच में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ये एक तरीके की हीट पैदा होती है जिससे हम काम करते हैं। इस वर्क का रिजल्ट क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है।
अगर आप अपने दोनों हाथों को एक साथ रब करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें से हीट निकल रही है। नो मोर, सर आइजैक न्यूटन गेव द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। फ्रिक्शन कॉजेज द वेयर एंड टियर इन द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट की जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे खराब होता जाता है, क्योंकि वो जैसे रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनके जो टायर्स हैं, धीरे धीरे वो टायर्स भी खराब होते जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स यूज्ड बाय मशीन्स फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वह फोर्स जो कि मशीनों द्वारा यूज की जाती है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स को मूव किया जा सके, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। अ क्रेन यूजेज मैकेनिकल फोर्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। एक क्रेन मैकेनिकल फोर्स का इस्तेमाल करती है भारी सामान को उठाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। In science, the work means a push or pull which moves an object through a distance. विज्ञान में अगर हम बात करें तो वर्क का मतलब होता है किसी भी चीज को धक्का देना या फिर अपनी तरफ खींचना, जिससे कि एक ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक चला जाए या आपकी तरफ खींचे। That is, work is done only when object is moved through a distance by using force. हम वर्क को तभी मानते हैं कि एक काम हुआ है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हुआ है ताकत की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक हिला है या कुछ दूरी तक चला है ताकत की वजह से। If on applying force object does not move then no work is done. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है तो हम कहते हैं कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। For example, when you push a wall, you apply force, but the wall does not move, so no work is done. एग्जाम्पल जैसे आप किसी दीवार पर जब धक्का लगाते हैं तो दीवार मूव नहीं करती है, तो इसका मतलब वहां पर वर्क नहीं हुआ है। बट वेन यू पुश अ चेयर इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, इन दिस केस वी से वर्क इज डन। पर जब हम एक चेयर को धक्का लगाते हैं तो चेयर अपनी जगह से आगे बढ़ जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, तो इसका मतलब वहां पर वर्क हुआ है। The amount of work done depends on two things: the amount of force applied on it and the distance over which it is applied. कैसे पता चलता है कि कितना काम हुआ है? अमाउंट ऑफ वर्क कैसे पता चलता है? वो डिपेंड करता है कि हमने उस पर कितनी ताकत लगाई है और वह जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस तक आगे या पीछे बढ़ा है। Simple machines. Sometimes we find it difficult to do certain work with our hands, so we use simple tools such as knife to cut vegetables, a screwdriver to fix a screw. कभी कभी हम अपने हाथों से सभी काम नहीं कर सकते, उसके लिए हम सिंपल टूल्स यूज करते हैं। जैसे सब्जियों को काटने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पेज को कसने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर या फिर हिंदी में कहें तो पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। These tools have help to make our work simpler, faster and easier. इन टूल्स की मदद से हमारा जो काम है बहुत सिंपल हो जाता है, हम जल्दी कर पाते हैं और आसानी से हो जाता है। These are known as simple machine. इन सभी टूल्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन्स। There are different types of simple machines that we use in our daily life. Lever, pulley, inclined plane, screw, wedge, wheel and axle are known as simple machines. हम अपने रोज की लाइफ में बहुत सारी सिंपल मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज, ये सभी सिंपल मशीन्स हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखी हैं, जैसे दिस इज नाइफ, सीजर, स्क्रू ड्राइवर एंड टोंग्स। First one is lever. A lever is a simple machine used to move heavy objects, cut or open things, lift weights, etc. एक लीवर जो है एक साधारण मशीन होता है जिससे कि भारी सामान को उठाया जाता है, किसी भी चीज को काटा जाता है या फिर खोल सकते हैं और भारी सामान को उठा भी सकते हैं। Seesaw, pliers, tongs, scissors and bottle opener are example of lever. प्लायर्स, टोंग्स, बॉटल ओपनर या फिर सीसॉ, ये सभी लीवर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज पुली। अ ग्रूव, व्हील एंड अ रोप आर यूज्ड एज पुली। पुली में एक व्हील मतलब एक पहिया और एक रस्सी, उस पर एक रस्सी हम पुली में यूज करते हैं। इट इज यूज टू रेज, लोअर और मूव अ लोड। इसलिए इसके लिए किसी भी
लोड जो कि नीचे रखा हुआ है उसे ऊपर उठाने के लिए पुली का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। कुएं में से पानी निकालने के लिए भी पुली का ही यूज किया जाता है। टू होइस्ट अ फ्लैग, झंडे को लहराने के लिए भी, या फिर क्रेन में वेट को लिफ्ट करने के लिए भी पुली का ही यूज किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक स्लोप, स्लांटिंग, कोई भी एक स्लांटिंग का वे, जिससे कि चीजें आसानी से स्मूथली नीचे फिसल सके। इट मेक्स इट इजियर टू लिफ्ट समथिंग हैवी। स्लोप से क्या होता है कि कोई भी चीज जो भारी है हम आसानी से उसे मूव कर सकते हैं। इट इज यूज टू लोड हैवी बैरल्स एटसेट्रा ऑन ट्रक्स। जब हमें ट्रक्स पे बहुत भारी भारी बैरल्स लोड करने होते हैं उसके लिए इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया जाता है। Screws. A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder or cone with a sharp pointed end. It is used to hold the things. Screw क्या है? Screw भी एक inclined plane ही है जो कि एक सिलेंडर के ऊपर रैप किया गया होता है और जिसका एक पॉइंटेड एंड होता है। इससे चीजों को हम एक दूसरे से अटैच कर सकते हैं, इससे हम चीजों को होल्ड भी कर सकते हैं। इससे हम दो चीजों को होल्ड कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। फिफ्थ इज वेज। वेज हैज शार्प एजेस ऑन वन साइड एंड ब्लंट ऑन द अदर। वेज क्या होता है? वेज एक ऐसा टूल होता है जिसमें एक साइड उसका धारीदार होता है, दूसरा ब्लंट, दूसरा धारीदार नहीं होता, जैसे कुल्हाड़ी या फिर नाइफ। इट इज यूज टू कट और स्प्लिट ऑब्जेक्ट्स। इससे हम चीजों को काट सकते हैं या फिर स्प्लिट कर सकते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। नाइफ एंड एक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वेजेस। Sixth is wheel and axle. A wheel and axle arrangement is made up of wheel and a rod. Wheel और axle कैसे बना होता है? एक पहिया और एक रोड की मदद से। Rod passes through the center of a wheel. It helps to move heavy objects. जो रॉड है वो पहिए के बिल्कुल बीच से गुजरती है और भारी सामान को उठाने के लिए काम आती है। अ स्टेयरिंग व्हील एंड बाइसिकल पेडल्स आर एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। एक स्टेयरिंग व्हील मतलब गाड़ी में जो स्टेयरिंग व्हील लगा होता है और बाइसिकल में जो पहिए लगे होते हैं वो व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब हम कितना काम कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड डू डेली लाइफ एक्टिविटीज। जितने भी प्राणी हैं धरती पर उन सबको एनर्जी की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए और अपने रोज के काम करने के लिए। आर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमें एनर्जी कैसे मिलती है? जो भी हम खाना खाते हैं हमें उससे एनर्जी मिलती है। व्हीकल्स सच एज कार, बस एटसेट्रा गेट एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एटसेट्रा। व्हीकल्स को एनर्जी कैसे मिलती है आगे मूव करने की? जैसे कार, बस, ये लोग आगे कैसे मूव करते हैं, ये चीजें आगे कैसे मूव करती हैं? फ्यूल से मिलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब से। Sources of energy. Things from which we get energy are called sources of energy. जिन चीजों से हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं या फिर कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी अलग अलग हैं। फर्स्ट वन इज सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जो प्राकृतिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन मतलब सूरज। प्लांट्स यूज सन एनर्जी टू मेक फूड। पौधे सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट दीज प्लांट्स एंड गेट एनर्जी टू डू वर्क। जानवर और इंसान इन पौधों को खाते हैं और उससे उन्हें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। विदाउट सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। बिना सूरज के पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं था। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वह एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। वी गेट सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। और सोलर एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? रोशनी और गर्माई की फॉर्म में। Nowadays, solar energy is used in street lights and solar cooker. आजकल सोलर एनर्जी जो है, जो गलियों में जो लाइट होती हैं
उनके लिए यूज होती है, और सोलर कुकर में भी। अ सोलर कुकर कुक्स फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर कुकर क्या होता है, उसमें खाना बनता है सूरज की एनर्जी से, सूरज से जो एनर्जी मिलती है उसके जरिए उसमें खाना बनता है। नेक्स्ट इज विंड। एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। वो जो एनर्जी हमें हवा से मिलती है उसे कहते हैं विंड एनर्जी। When wind blows, it moves the blades of a windmill and produces electricity. जब हवा चलती है तो ये जो विंडमिल है इसके पंखे घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड वाटर। इसके जरिए जो जमीन के अंदर पानी है वो भी ऊपर खींचा जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। द फ्लोइंग वाटर ऑल्सो हैज एनर्जी। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें भी एनर्जी होती है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो एनर्जी। जो एनर्जी बहते हुए पानी से मिलती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम डैम्स इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम से जो बांध होते हैं उनसे जब पानी गिरता है, बहुत तेज स्पीड में गिरता है और बहुत तेज बहाव से गिरता है, उससे क्या बनती है, उससे बिजली बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो बिजली बहते हुए पानी से जो एनर्जी निकलती है उसके इस्तेमाल करने से बनाई जाती है उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Next type of energy is fossil fuels. Fossil fuels like coal and petroleum have chemical energy stored in them. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन दे आर बर्न। जब इन्हें जलाया जाता है तब ये एनर्जी निकलती है। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू मूव व्हीकल्स एंड कोल इज यूज फॉर कुकिंग फूड। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को चलाने के लिए काम आते हैं, और कोल मतलब कोयला खाना बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है। Let us recall the chapter. A push or pull that can change the position of an object is called force. The force exerted by our muscles is called muscular force. The force that pulls the objects downwards towards the center of the gravity is called gravitational force. Friction shows down or stops the movement of any object. Work means a push or pull which moves an object through a distance. Tools which help to make our work simpler, faster and easier are known as simple machines. Lever, pulley, inclined plane, screw, wedge and wheel are and axle are simple machines. Energy is the capacity to do work. Sun is the main source of energy on the earth, and water, wind and fossil fuels are various other sources of energy. Let's start the exercise. Take the correct option. We need dash to move an object. हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। डैश इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक एबिलिटी है, हम कितना काम कर सकते हैं। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अ डैश इज अ सिंपल मशीन यूज टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट्स, कट और ओपन थिंग्स, लिफ्ट वेट्स, दैट इज लीवर। Fill in the blanks. Dash is needed to push or pull an object. Force is needed to push and pull an object. Fossil fuels are a source of chemical energy. Dash opposes the motion. Friction जो है motion को, movement को रोकता है। The force that pulls down the objects over the center of the earth is called gravity, या फिर हम बोल सकते हैं इसे gravitational force. A groove, wheel and rope are used as pulley. C is write T for true and F for false statements. Knife is an example of wedge. This is true. Machines make our work time consuming. This is false. Heavy items can be lifted easily using a pulley. This is also true. Wheel and axle arrangement is a complex machine. This is false. Electricity produced by flowing water is known as hydroelectricity. This is true. Answer the following questions. Define force. Mention the various effects of force. Force क्या है? A push or
पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है और वो एक डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज नोन एज फोर्स। यहाँ पर लिख सकते हैं, a push or pull that can change the state of motion of an object is called force. What are the effects of force? Effect of force में आप लिख सकते हैं, force can speed up a moving object, force can move a resting object, and force can change the direction of a moving object. Question number 2 is, what is energy? Why do we need energy? Describe its various forms. एनर्जी क्या होती है, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है, और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव एंड डू डेली लाइफ एक्टिविटीज। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होती हैं? थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी आर नोन एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप सन के बारे में, विंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स, इन सभी के बारे में 2 या 3 लाइंस में एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। व्हाट आर सिंपल मशीन्स? डिस्क्राइब एनी 3 सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स कौन सी होती हैं? कोई भी एक मशीन जिससे हमारा काम इजी हो जाता है, फास्टर हो जाता है और सिंपल हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। कुछ काम करने के लिए जिनका we do certain work with our hands, we find it difficult to do certain work with our hands, we use simple tools. इन सभी simple tools को, these tools help to make our work simpler, faster and easier. These are known as simpler machines. और simpler machine के हमें example लेने हैं। Describe any 3 simple machines. कोई से भी 3 simple machines के आपको example देने हैं, like lever, आप इसमें दे सकते हैं लीवर, पुली एंड वेज। The next question is, what is work? Give an example of activity in which work is done. वर्क क्या होता है? Work means a push or pull which moves an object through a distance, that is known as work. Work is done only when object is moved through a distance by using force. और उसका हम example दे सकते हैं, when you push a wall, you apply force, but the wall does not move, so work is not done. But when you push a chair or table, it moves from its place. In this way, we said work is done. Next is about force. Next question is about force. Write short notes on frictional force, gravitational force and muscular force. फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होते हैं और एक दूसरे का मूवमेंट रोकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेनेवर टू surfaces are in contact, they rub against each other and try to stop the movement of other. This is called a frictional force. Gravitational force क्या होती है? All the things, the force that pulls the objects downwards towards the center of the earth is known as gravitational force or force of gravity. And the last is muscular force, the force exerted by our muscles called muscular force. This is the last question of this chapter. Thank you for watching.